पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के बढ़ते प्रभाव के आगे केंद्र की मोदी सरकार आखिरकार झुकने के लिए मजबूर हो गई। इसी के साथ केंद्र की मोदी सरकार ने पहली बार यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ओल्ड पेंशन स्कीम वाला लाभ जोड़ा है, जिसके नाते से सरकारी कर्मचारियों की बड़ी जीत के तौर पर माना जा रहा है। और इसी के साथ एक और बीजेपी शासित राज्य में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया है और वो राज्य है हरियाणा। सबसे पहले हम आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की आधिकारिक तौर पर घोषणा की है। सरकारी कर्मचारी से उन्होंने क्या कुछ कहा है आप खुद सुन लीजिए उन्हीं की जबानी। लेकिन इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे नायब सिंह सैनी के बयान सुनने के बाद आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम में किस तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम वाला लाभ जोड़ा है। लेकिन सबसे पहले आप हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सुन लीजिए। सुनिश्चित किया है कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना, उसको भी जो यूपीएस, उसको भी लागू को मंजूरी दी गई है। हरियाणा के कर्मचारी जो वर्तमान में न्यू पेंशन स्कीम में शामिल हैं, उनको भारत सरकार की तर्ज पर यूपीएस का भी ऑप्शन देने का फैसला मंत्रिमंडल ने किया है। यह एक ऐतिहासिक कदम है और यह योजना 1 अगस्त 2025 से ये प्रभावी होगी। यूपीएस में सेवानिवृत्ति के समय आखिरी के 12 महीने के औसत वेतन का 50% पेंशन मिलेगी। कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत परिवार को भी पेंशन मिलेगी। 10 या अधिक वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद प्रति माह 10,000 रुपये का न्यूनतम गारंटी पेंशन मिलेगी। ये फैसला किया गया है। इस निर्णय से 1 जनवरी 2006 या उसके बाद सरकारी सेवा में आए 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्रदान करना है। नई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के तहत 25 साल की सेवा पूरी कर चुके राज्य सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीने के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों के पास यूपीएस या एनपीएस योजना को जारी चुनने का विकल्प होगा। दरअसल केंद्र सरकार में लगभग 30 लाख एनपीएस कर्मियों में से 50,000 कर्मियों ने भी यूपीएस में शामिल होने का विकल्प नहीं दिया। इस बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को यूपीएस में ओपीएस वाला एक बड़ा लाभ जोड़ा है। इसमें एनपीएस और ओपीएस के समान डेथ कम रिटायरमेंट, ग्रेजुएटी और सर्विस के दौरान मृत्यु या फिर दिव्यांगता होने के मामलों में ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ शामिल है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने कहा कि यूपीएस में ओपीएस के लाभ का स्वागत किया है। मनजीत सिंह पटेल के मुताबिक भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तमाम विरोध के बीच उसमें एक ऐतिहासिक लाभ जोड़ दिए, जिनमें एनपीएस और ओपीएस के समान डेथ कम रिटायरमेंट, ग्रेजुएटी और सर्विस के दौरान मृत्यु या दिव्यांगता होने के मामलों में ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ शामिल है। मनजीत सिंह पटेल ने कहा कि भारत सरकार के इन बदलावों का स्वागत है। भारत सरकार ने यूपीएस में डेथ कम रिटायरमेंट, ग्रेजुएटी के एंडोर्स करके कर्मचारियों के बीच से इस संशय को खत्म कर दिया कि डेथ या डिसेबिलिटी की स्थिति में ओपीएस का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर्विस के दौरान कर्मचारी की डेथ या डिसेबिलिटी होने की दशा में भारत सरकार ने एनपीएस की तरह ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प का लाभ देकर न्याय किया है। इस बाबत नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के डेलीगेशन ने 24 फरवरी को कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की थी। मंत्री से आग्रह किया गया था कि यूपीएस का विकल्प चयन के बाद अगर किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट से पहले डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस स्थिति में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है कि उसे किस प्रकार की पेंशन या फैमिली पेंशन मिलेगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उस वक्त विषय को
को गंभीरता से लिया था। उन्होंने बाकायदा नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के डेलीगेशन के साथ उस वक्त विषय पर चर्चा की थी। मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि इस मुद्दे का समाधान निकाला जाएगा। अब उसी के तहत यूपीएस में यह संशोधन किया गया है। बतौर पटेल, जब से यूपीएस का विकल्प आया है तभी से ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन द्वारा इस मुद्दे को उठाया जाता रहा है। अभी तक यूपीएस का विकल्प चयन करने के बाद अगर किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट से पहले डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस स्थिति में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। कर्मचारी असमंजस में थे कि उन्हें किस प्रकार की पेंशन या फैमिली पेंशन मिलेगी। अब भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सेवा काल के दौरान मृत्यु या डिसेबिलिटी होने के केस में एनपीएस की तरह ही पुरानी पेंशन का विकल्प जारी कर दिया है। साथ ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ग्रेजुएटी का लाभ भी प्रदान किया है। पटेल ने कहा कि एनपीएस हो या यूपीएस, कर्मचारी हर हाल में ओल्ड पेंशन स्कीम की सभी सुविधाएं लेकर के रहेंगे। डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने कहा कि यूपीएस के प्रति 2-3% सरकारी कर्मचारियों का भी रुझान नहीं है। विभिन्न मंत्रालयों विभागों में यूपीएस की सही से ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर का अभाव है। ओपीएस बहाली या यूपीएस में बदलाव, लेकिन फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।